श्री दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय हिंदी। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। वो कहने लगे कि हे प्रभु महिषासुर, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार को छीनकर अधिष्ठता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वो मनुष्यों की किसी तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वो सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वो ऐसे दिखता था जैसे ज्वलायमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी। देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वो तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वो भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से उसके दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंगा तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब का भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां तथा कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें बनी और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भी भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष बाण प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से उत्पन्न एक वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उन्हें पास दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी। ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य देवी को समस्त रोमों में से अपनी किरणों का तेज भरकर देते हैं। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र भी उन्हें प्रदान किए। इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकड़, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए एक सुंदर हंसुली, अंगुलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा दिया और उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अभेद कवच दिए। और इसके अतिरिक्त उसने कभी ना कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं प्रदान करी। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल प्रदान किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को प्रदान किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार प्रदान किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी
उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर का सिंहनाद पूरे आसमान में समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगदमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भयंकर सिंहनाद करते हुए ये कहा कि ये सब उत्पात क्या है। फिर वो अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर भयंकर नाद का शब्द सुनाई दे रहा था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी आभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टंकोर से क्षुब्ध हो रहे थे सभी लोग। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाकर खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ा और कई प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिच्छुर नामक एक महान असुर सामने आया। वो आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असिलूमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर साथ युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विटाल नाम का असुर 1 करोड़ हाथियों सहित लड़ने को तैयार था। इसके अलावा अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों हाथियों घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ युद्ध करने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़गों से, फरसों से, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्रादि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारों को हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्र काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी से स्तुति करना प्रारंभ किया। वो प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन भी क्रोध से भयंकर होकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रही हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वो तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वो गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटों की भयंकर आवाज से यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वामन करने लगे। कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितने बाण से अपनी कमर को तोड़ते हुए देख पा रहे थे। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनी की ग्रीवाएं अलग हो गई, कितनों के सिर कट कर दूर भूमि में लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच से कट गए, कितनों की जंघाएं कट गई और वो पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भूमि पर
उड़ रहे खड़े हुए शस्त्र हाथों में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो करते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां यानी खून की नदियां बहने लगी थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब देवताओं के पीड़ित करने वाले दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवता भी प्रसन्न होकर आकाश में पुष्प वर्षा करने लगे। मित्रों, यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है। हम प्रतिदिन 2 अध्याय चैनल पर उपलब्ध कराते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि वो भी देवी भगवती की महिमा का रसपान कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मित्रों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके बिना किसी देरी किए कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।